Hello everyone, this is the question paper of class 5th maths. So look at the question. First is MCQ based question. So a map scale is a ratio of days on a map to the actual ground. So what is the answer? Answer is distance. Next है identify three dimensional shape from the following option. So क्या हो जाएगा? Dice. नेक्स्ट है अ ब्रिक हैज हाउ मैनी फेसेस. ब्रिक के पास कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट. द नंबर नेम ऑफ 102.34 इज. क्या हो जाएगा? 102.34. नेक्स्ट है 1 जो यहाँ पे है सी वाला आपका करेक्ट होगा 102.34, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो होता है हम उसको 34 ही बोलते हैं, 34 नहीं बोलेंगे, तो 34 हो जाएगा. नेक्स्ट है विच नेट कैन बी यूज टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स. तो कौन सा नेट है जो कि बनाया जाएगा और क्लोज बॉक्स बनेगा. तो इसमें आंसर कौन सा है? इसमें ए वाला मुझे सही लग रहा है कि ये वाला होगा जिससे एक क्लोज बॉक्स बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹1/4 कैन बी रिटेन एज. 1/4 को कैसे लिख सकते हैं? 0.25 पैसे. इस तरीके से, मतलब सी वाला नहीं, बी वाला आंसर सही है. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट सम ऑफ टेंस एंड टेंथ प्लेस डिजिट इन 34.45 इज. तो इसमें सम ऑफ टेंस एंड टेंथ दोनों का आपको सम बताना है, प्लस करके बताना है. तो टेंस कौन से जगह पे है? 3 हो गया टेंस, और टेंथ कौन सा है? 4. तो दोनों का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. नेक्स्ट है 0.75 को कितना लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो 3/4 लिखा जाएगा. बी वाला करेक्ट है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. इफ द वेट ऑफ 2 5 rupee coin is 24 ग्राम, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 20 सच कॉइन्स. तो आपको निकालना है कि 2 5 रुपीज कॉइन्स का 24 ग्राम्स हो गया, तो 20 सच कॉइन्स का क्या होगा. तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है कि पहले आप एक का निकाल लो, एक कॉइन का, तो एक कॉइन का 12 ग्राम हो जाएगा. तो इस तरीके से आप 20 का निकाल सकते हो. आंसर हो जाएगा 240 ग्राम. नेक्स्ट है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 क्यूबिक मीटर, देन द लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज. तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है सेक्शन बी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड. क्या हो जाता है? एरिया. नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको इस डेसिमल डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 10 + 4 0.8 + 0.006. इस तरीके से हो जाएगा 10 + 4 + 0.8 फिर प्लस 0.006. इस तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. राइट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑफ द शेडेड पार्ट. आपको इसका फ्रैक्शन में चेंज करना है. शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा? कितना है ये? अब इसमें देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं, उतना आपका फ्रैक्शन हो जाएगा कि जितने ऊपर हैं और नीचे कितने शेडेड पार्ट हैं, और उसी हिसाब से डेसिमल में भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई. तो कितने टाइम इंक्रीज होगी? 8 टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ चपाती चार्ट ऑफ गिवन डेटा. तो आपको चपाती चार्ट ड्रॉ करना है. अब चपाती चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ.
ऐसे 1 2 3 4 और उसके बाद ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये इसको हम 5 काउंट करते हैं। इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फिर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, वो भी चार्ट उसमें आपके नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबिलिटी टू कंप्यूट। तो इन तीनों को आपको प्लस करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट वाला सम जब हम प्लस करते हैं तो कैसे लिखते हैं। हमें लिखना है कि पॉइंट एक बराबर में ही हो। पॉइंट के नीचे ये पॉइंट है, आगे पीछे की डिजिट अगर आगे पीछे हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा पॉइंट सीधा में होना चाहिए, तभी आप प्लस या माइनस करना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 90% ऑफ 150। तो कितना हो जाएगा? 135 आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे कर देना है 150 इंटू 90 अपॉन 100, फिर इस तरीके से हमारा 135 आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर की शेयर कर दूंगी आपके साथ में। सनाया, मानो एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल। अब आपको टेबल ये कंप्लीट करना है। कार्ड की लेंथ, वेट, पेरीमीटर, एरिया इतना दी हुई है, मानो इतना, तो अब आपको उस हिसाब से बना लेना। पहला वाला पूरा कंप्लीट दिया हुआ है सानिया का। नेक्स्ट है मानो का सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब वो विड्थ कितना होगा, इस हिसाब से आपको एरिया फाइंड आउट कर देना है। एक में आपका कबीर का एरिया दिया हुआ है तो आपको इसका लेंथ और वेट फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। कबीर का 10 सेंटीमीटर है लेंथ, 40 सेंटीमीटर है वेट और बाकी का दिया ही हुआ है। नेक्स्ट है मानो का 11 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर उसकी वेट हो जाएगी और फिर उसका एरिया हो जाएगा 11 इंटू 4 यानी कि 44 और इस तरीके से हो जाएगा। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फिर ये आपको मिस्टर लता आस्क्ड हिज class to vote on where they would most like to go on a field trip. The choice that she gave them were history museum, science museum, art gallery, nature preserve. All 50 students cast one vote each. The pie graph below shows the result. अब इसमें देखो 10% स्टूडेंट ने साइंस म्यूजियम, 10 ने गैलरी आर्ट, 30 ने हिस्ट्री म्यूजियम और 50% ने नेचर प्रिजर्व देखने के लिए बोला है। तो राइट द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग द गिवन ऑप्शन। तो कितने बच्चे हैं टोटल? 50 बच्चे हैं। अब आप 50% का कितना हो जाएगा, तो तुरंत आपको ये निकाल लेना। 50% मतलब आधा बच्चे, तो 50 में से 25 तो निकल गए, 25 हो गए आपके नेचर। अब बच्चे हिस्ट्री म्यूजियम में कितने बच्चे जाना चाहते हैं? 30% जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है कि 30% कितने बच्चे हो जाएंगे। फिर 10, 10, 20, अभी इधर 50 बचे तो 50 में से 30 निकाल देना है। अब इसके बाद हाउ मैनी मोर स्टूडेंट चूज द हिस्ट्री म्यूजियम देन द साइंस म्यूजियम। अब कितने बच्चों ने हिस्ट्री म्यूजियम चुना है ये बता देना है। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट चूज नेचर प्रिजर्व ओवर आर्ट गैलरी, और 10% ने आर्ट गैलरी नेचर प्रिजर्व चुना है आर्ट गैलरी के सिवा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन पेपर।